गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम CUT अकाउंटेंसी सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। हमारा अकाउंट्स में CUT में 2024 में सिलेबस क्या क्या है। सबसे पहले बच्चे मैं आपके साथ पेपर का पैटर्न डिस्कस कर लेता हूँ कि पेपर का पैटर्न किस तरह आएगा। देखिए बच्चे, ये पेपर जो होता है ये NTA कंडक्ट करवाता है। NTA हो गया नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है। एग्जामिनेशन का नाम है CUET 2024। CUET का फुल फॉर्म होगी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। और ये पेपर जो होता है बच्चे 13 लैंग्वेज में होता है। हमें इंग्लिश लैंग्वेज में भी पेपर करना होता है। ये पेपर जो होगा बच्चे CBT बेस्ड होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। 45 मिनट्स का ये पेपर होगा बच्चे। 50 क्वेश्चंस टोटल दिए गए होंगे आपको सिर्फ 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे उसमें से, ठीक है। और आपको मार्क्स जो स्कोर होंगे वो 200 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें अगर करेक्ट क्वेश्चन करोगे आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, इनकरेक्ट करोगे तो -1 मार्क्स हो जाएगा आपका। अगर आप कोई आंसर नहीं करोगे क्वेश्चन का या कोई आंसर छोड़ दोगे तो उसका 0 मार्क्स है, ना मार्क्स आपको मिलेंगे ना आपके कटेंगे, ठीक है। तो इसलिए बड़ा सोच समझ के करना है, क्योंकि 50 में से 40 क्वेश्चन ही करने हैं हमने। सबसे पहले जो चैप्टर बच्चे सिलेबस में वो है अकाउंटिंग नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, NPO वाला। बच्चे इसमें 2 से 3 क्वेश्चन हमारे पास आएंगे। अगर कोई बच्चा इस चैप्टर को लीव कर लेगा तब भी वो 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकता है, क्योंकि 2-3 छोड़ देगा तब भी 7 वो लीव कर सकता है वो, ठीक है। क्योंकि 10 का ऑप्शन है, हमें 10 क्वेश्चन छोड़ने का ऑप्शन है। तो इसमें से एक क्वेश्चन जो है बड़ा सिंपल सा आता है, 2 क्वेश्चन जो होंगे वो थोड़े से अबव एवरेज होंगे, ठीक है। तो NPO का मीनिंग पूछा जा सकता है, एग्जांपल्स हैं। रिसीट पेमेंट अकाउंट है, उनका मीनिंग है कंसेप्ट ऑफ फंड बेस्ड नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग हो गया, प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हो गया, बैलेंस शीट हो गया, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हो गया। इसके साथ कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन वो पूछा जा सकता है। सेकेंड यूनिट है हमारे पास पार्टनरशिप वाला, अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप, नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप डीड, फाइनल अकाउंट, फिक्स फ्लक्चुएटिंग वाला कैपिटल वाला चैप्टर जो पढ़ा था हमने, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स, प्रॉफिट लॉसेस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये सारा पूछा जा सकता है। बच्चे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। रिजर्व की डिस्ट्रीब्यूशन, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो गया, गुडविल का मेथड है जो एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन मेथड, फैक्टर्स इफेक्टिंग गुडविल या वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। एडमिशन वाला चैप्टर जो है हमारा बच्चे एडमिशन ऑफ पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो चेंज हो जाती है, ठीक है। गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हो गया, रिजर्व्स हो गया, ये पढ़ा हुआ हमने। बच्चे रिटायरमेंट में या डेथ में हमें वही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हो गया, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हो गया, एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो गया। डिसोल्यूशन वाला चैप्टर जो है बच्चे उसमें भी हमें रियलाइजेशन अकाउंट जो हो गया, उसके रिलेटेड अकाउंट जो हो गए वो पूछे जा सकते हैं। शेयर डिबेंचर हमने पढ़ा हुआ है, उसका नेचर, टाइप, शेयर क्या होते हैं, इशू कैसे करते हैं, अलॉटमेंट का, प्रेफरेंस शेयर्स, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, कॉल इन एडवांस, कॉल इन एरियर्स, इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ठीक है बच्चे। फॉर फीचर वाला, प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स जो डिफरेंट केसेस हैं। रिडम्पशन वाला पूछ सकते हैं आपसे, फ्रेश कैपिटल हो गया, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो गया, सिंकिंग फंड हो गया। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बच्चे आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला चैप्टर हमने पढ़ा था, उसकी सिंपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है, फाइनेंशियल एनालिसिस क्या होता है, उसका मीनिंग, सिग्निफिकेंस, पर्पस, लिमिटेशंस। फाइनेंशियल टूल्स जो पढ़े थे हमने, कंपैरेटिव, कॉमन साइज, ठीक है बच्चे। अकाउंटिंग रेशियोज़ का मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, टाइप्स रेशियोज़, जैसे लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, टर्नओवर रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है। फिर स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन, ये वाला चैप्टर है। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग भी हमारे पास इसमें क्वेश्चन आते हैं बच्चे, आसान है ये भी। कंसेप्ट एंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम हो गया, फीचर्स इसके, स्ट्रक्चर हो गया। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम जो है CS, ठीक है, स्टेप्स फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ CS, प्रिपरेशन ऑफ चार्ट ऑफ अकाउंट्स, कोडिफिकेशन हो गया, हायरार्की ऑफ अकाउंट्स हेड हो गया, डाटा एंट्री, डाटा वैलिडेशन, डाटा वेरिफिकेशन, एडजस्टिंग एंट्रीज हो गया, सिक्योरिटीज ऑफ CAS, ये हम सारा पढ़ेंगे।
डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके रिलेटेड भी टॉपिक्स हैं जो पूछे जा सकते हैं। फिर अकाउंटिंग एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बच्चे। तो आपका होल जो सिलेबस है बच्चे इस तरह का होगा ये। तो ये मैंने आपको जनरल सा एक ओवरव्यू दे दिया कि सिलेबस हमारा किस पैटर्न से वहाँ पे आएगा। ठीक है बच्चे।